कनाडा जाने के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी लाने वाला एक बड़ा महबूब वतन पाकिस्तानी भी है और कैनेडियन शहरी भी है और पिछले 20 साल से वहाँ पे मौजूद है। मेरी मुराद डॉक्टर सैयद एजाज़ गलानी है जो कनाडा में मौजूद पाकिस्तानियों की तंजीम के सदर भी हैं और वहाँ लखारी भी हैं और कई काम करते हैं वहाँ। उनसे आज हमने आपको बताना है कि किसी धोखे में ना रहें। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हर तीसरा बंदा कहता है मैं कनाडा चला जाऊँ और एक करोड़ रुपया लगा के भी बाद लोगों के से हाथ हो जाता है। तो उनसे आज हमने ये पूछना है कि कनाडा कोई थोड़े पैसों में या मुफ्त में जा सकता है और उसकी राह क्या है। गलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपकी आमद का, पाकिस्तान आमद का, रोज़नामा पाकिस्तान में आने का। मुजीबर रहमान शामी साहब से आपने मुलाकात की, उसका भी शुक्रिया, और अपनी किताब पेश की कनाडा कहानी, उसका भी शुक्रिया। ये बताइएगा कि कनाडा में हर पाकिस्तानी चाहता है कि मैं कनाडा चला जाऊं, ये इसकी क्या वजह है? देखें, कनाडा बहुत शानदार मुल्क है। मैं आपको बताऊं, सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है और जो वेलफेयर स्टेट्स अगर दुनिया में हैं तो कनाडा उनमें यानी नंबर 1 तो नहीं मैं कहता, लेकिन एक नुमाया मुकाम है कि जहां आपको हेल्थ की, एजुकेशन की फ्री जो फैसिलिटीज़ हैं वो यानी गवर्नमेंट उसकी प्रोवाइड करती है और उसकी ज़िम्मेदार है। अच्छा, फिर कनाडा का जो पासपोर्ट है उसकी बड़ी वर्थ है। आप दुनिया के 172-73 ममालिक में बगैर जो है वीज़े के आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, कनाडा जाने वाले लोगों के भी मुख्तलिफ मिशन होते हैं। बाज़ लोगों को सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है, जिनकी पाकिस्तान में बहुत यानी लग्जरी लाइफ है, उनके रिसोर्सेज हैं, ज़मीनें हैं, कारोबार चल रहा है या अच्छी जॉब्स हैं, वो फिर भी कनाडा का पासपोर्ट लेना इसलिए चाहते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर जैसे होता है ना वो कि जी वो मैं को पीछे रह। ये बात सही है, लेकिन हमारे नाज़रीन को आप वे बताएं। लेबर है, 2-3 तबके हैं। लेबर है, एक लेबर है, दूसरा है स्टूडेंट्स हैं, तीसरा जो है वो स्पेशलाइजेशन जिन्होंने मुख्तलिफ की हुई है। मसलन कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई डिस्पेंसर है, कोई फार्मासिस्ट है। तो किस तरह से किन लोगों की वहाँ पे मांग है और किस तरह से लोग वहाँ इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो जो उनकी स्ट्रीम है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत स्टूडेंट्स को यानी हर साल लाखों स्टूडेंट जो है वो पूरी दुनिया से कनाडा एक्सेप्ट करता है। उनकी एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी है और जिन लोगों के पास पैसे हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कनाडा ज़रूर भेजें, और ताकि उनको पता चले कि एक डेवलप कंट्री और कनाडा जैसा शानदार मुल्क जो है वहाँ लाइफ कैसी है। और स्टूडेंट को वो मार्जिन भी देते हैं कि अगर वो एजुकेशन मुकम्मल कर लें तो उसके बाद उनको परमानेंट रेजिडेंस भी मिल सकती है, वहाँ जॉब भी मिल सकती है, मौके मौजूद होते हैं। जो साहब इसमें कोई दो राय नहीं है। इजी वे बताएं ना। लोगों के पास पैसे नहीं हैं पाकिस्तान में। फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे नौसरबाज बैठे हुए हैं। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, वहाँ फैक्ट्रियों में जॉब्स या छोटी मोटी जॉब्स या इस तरह जिस तरह गल्फ़ में लोग जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, कोरिया जाते हैं, इस तरह की कनाडा में जॉब नहीं है, वहाँ ज़रूरत नहीं है। वहाँ वो उनकी प्रायोरिटी मुकामी लोग हैं। और अगर कोई जाके करता है, जैसे विजिट वीज़े पे कोई चला गया, यहाँ जो लोग बैठे हुए कंसल्टेंट हैं वो विजिट वीज़ा लगवा देते हैं कि जाएं जी, वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी या आप वहाँ क्लेम कर सकते हैं कि वहाँ रह सकते हैं। तो गैर कानूनी जो जॉब है वो आप वहाँ नहीं कर सकते। विजिटर जो है वो विजिटर है। हाँ, ये है कि मैं ऐसे लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को जानता हूँ जो कंप्यूटर के अंदर जिनकी एजुकेशन है, स्किल है, उन्होंने पाकिस्तान से बैठ के कनाडा में जॉब्स हासिल की हैं और बड़ी अच्छी जॉब्स ली हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर। अगर किसी बंदे को इंग्लिश नहीं आती, कोई उसके पास स्किल सेट नहीं है जो कनाडा में रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो फिर कनाडा नहीं जा सकता, उसकी जॉब्स नहीं है। कनाडा को हाली क्वालिफाइड बंदे चाहिए जिसमें मेडिकल के लोग हैं, कंप्यूटर के लोग हैं, एग्रीकल्चर के लोग हैं, इसी तरह फाइनेंस के लोग हैं। लेकिन उसके लिए फार्मेसी के लोग नहीं है जो फार्मासिस्ट होता है। बिल्कुल, फार्मेसी के लोग वहाँ जाके उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों को, इंडियंस को जानता हूँ जो यहाँ से फार्मासिस्ट थे और उन्होंने वहाँ जाके क्वालिफाई किया, एग्जाम दिए और वो एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। तो पोटेंशियल हर जगह है। हमारे पाकिस्तानी लोग देखें, यहाँ डॉक्टर यहाँ से जाते हैं लेकिन उनको वहाँ एग्जाम देने पड़ते हैं। ये नहीं है कि जाते हुए पाकिस्तान की डिग्री पे उतबार नहीं करते। नहीं, उनका अपना एक स्टाइल। मैं आपको, आप हैरान होंगे कि एक टीचर, एक सूबे का, कनाडा का टीचर अगर दूसरे सूबे में जाएगा तो उसको दोबारा से सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। अच्छा। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके मुताबिक आपको लेंगे। वहाँ इस वक्त किन हुनरमंदों की या आला क्वालिफाइड लोगों की किस शोबे से उनका तल्लुक हो जो वहाँ पे मांग है?
ये आईटी के जो लोग हैं ना, उनकी अभी भी डिमांड है। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जैसे अब उसमें बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं। आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपकी बहुत जॉब्स हो सकती हैं। आप पाकिस्तान से बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। हमने वहाँ एक इस सिलसिले में उर्दू कनाडा नाम से पेज भी है, वेबसाइट भी है, तो उस पर हम गाए बगाए पोस्ट करते रहते हैं कि किन शोबों में कनाडा को ज़रूरत है, और बहुत सारे माहिरीन के हम इंटरव्यू भी करते हैं कि कौन लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो कनाडा जाने के लिए क्या पैसा ज़रूरी है? नहीं, इसके लिए कोई हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया। मैंने अपना सारा केस खुद प्रोसीड किया है, खुद फॉर्म फिल किए हैं, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। इसलिए आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज पड़े हैं। आपको कम से कम ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो आना चाहिए ना। अब कनाडा ऐसे नहीं है। अब आप हैरान होंगे कि कनाडा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें कैनेडियन पासपोर्ट नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि वो अंग्रेजी का टेस्ट पास नहीं कर सके, हैं वो कनाडा में, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक आपको इंग्लिश का रिक्वायर्ड टेस्ट जो है वो आप पास नहीं कर सकते, आपको हम पासपोर्ट नहीं देंगे। नहीं देंगे। वो तो जो वो कर जाते हैं, राइट वे मिल जाता है उनको, बच्चों को भी मिल जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जैसे शेफ़ की जो जॉब्स हैं, जैसे हमारे यहाँ लाहौर में बहुत सारे अदारे करवा रहे हैं, तो इन लोगों को सिर्फ अगर आपने एफए किया, मैट्रिक किया, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। मैं आपको ये क्लियरली बता दूं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, वो मैटर करता है कि ये बंदा अपनी जॉब के साथ, अपनी स्किल के साथ, इसने एक्स्ट्रा, इसके पास 16 साल की एजुकेशन भी है। तो हर चीज़ मैटर करती है। फिर आपका अगर कोई रिश्तेदार वहाँ है, उसके आपको नंबर मिलते हैं, तो एक प्रोसेस है। ये नहीं है कि बाद लोग जो है ना, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यहाँ कहते हैं जी इतने बंदे चाहिए वहाँ जूस फैक्ट्री के लिए। ऐसा नहीं है, वो सब फ्रॉड है। जाली लेटर देते हैं, 1 लाख 1.25 लाख लेते हैं ताकि कोई वापस भी ना मांग सके। तो ये इनसे बचना चाहिए। जी, तो फिर बताएं ना हमारे नाज़रीन को कि किस तरह से वहाँ पे आजकल, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि गिलानी साहब ये बताएं कि किस शुबे में ज़्यादा मांग है? आईटी के बाद अभी आप बात कर रहे थे कि शेफ़ जैसा है, जी, तो इसकी भी मांग है वहाँ? बिल्कुल। होटल इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं। उसके लिए वेबसाइट्स हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ किसी रिकग्नाइज्ड अदारे से। फिर आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं है कि अब आपने अभी डिप्लोमा लिया और साथ ही अप्लाई कर दिया, तो वो कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। और उसकी इस तरह आपके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और यकीन करें, अब कनाडा जाना बहुत आसान है, इसलिए कि अगर आपको रिसोर्सेज जो हैं ऑनलाइन इस्तेमाल करने आते हों, आपको किसी नौसरबाज के हथे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं बड़ा आपको बता रहा हूँ। सर, आखिरी बात, लेबर की वहाँ पे क्या सैलरी है? बस शेफ़ है, शेफ़। जी, शेफ़ जो है ये बेसिकली ये तो टेक्निकल काम है ना। टेक्निकल काम है। ये कोई पैकिंग का या कोई उस तरह से सामान उठाने का काम नहीं है। ये इसकी बड़ी इज्जत है वहाँ। ये बहुत अच्छी जॉब है, और इसके लिए वहाँ भी स्कूल बने हुए हैं। अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पैकिंग की वहाँ पे धड़ाधड़ आ रहे हैं कि पैकिंग की ज़रूरत है। ये एजेंट्स जो है, एजेंट माफिया, तो इसमें कोई है वहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम रह गई है। वो सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में, कोरिया में या बाकी मुल्कों में चली गई है। कनाडा में इस वक्त जो सर्विसेज हैं या जो आईटी रिलेटेड जॉब्स हैं, जो कॉल सेंटर्स का एक सेटअप है, आप अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तो आपके लिए बहुत वहाँ हर वक्त सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौजूद है और जा भी रही है। वो कैसे, वो क्या करते हैं? वो बेसिकली फैमिली टाइज के ऊपर जा रही होती है, शादियाँ हैं। शुक्रिया। ओके जी, आपने, गिलानी साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। नौसरबाजों से बचिएगा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि वहाँ पे इंसानियत की कदर है, और अगर आपके पल्ले कुछ है आईटी के शोबे में तो फिर जाएँ तो फिर मज़ा आता है। इसके साथ ही मुझे दिन इजाज़त दिलाने के बाद।